तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक और नए रिएक्शन वीडियो के साथ। मैं हूँ आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों आज की वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। टाइटल है पाक एंड बांग्लादेश गोइंग टू स्टार्ट वार अगेंस्ट इंडिया। तो देखते हैं कि भाई इस वीडियो में क्या है। आज की ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है क्योंकि बहुत दिनों बाद दिलशाद भाई हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के हवाले से, हिंदुस्तान के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान में जो बांग्लादेश को लेकर खबरें चल रही हैं वो ये चल रही हैं कि भाई बांग्लादेश ने और पाकिस्तान ने मिल के हिंदुस्तान को फंसा लिया, मतलब सेंटर में है और फंसा लिया दोनों साइड से। हिंदुस्तान जो है वो फंस गया है। और दूसरे नंबर पे मिनोरिटीज को लेके आए दिन वहां से कोई ना कोई खबर आती है कि भाई कभी मंदिर डिमोलिश या कभी ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं। इस पर बात करेंगे, साथ ही साथ इसरो की एक बड़ी अचीवमेंट है उसके ऊपर बात करेंगे और पाकिस्तान साइड कश्मीर में प्रोटेस्ट हुआ है उसकी क्या रीजन है, इन सब चीजों पे दिलशाद भाई से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दिलशाद भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। बिल्कुल। सबसे पहले तो बांग्लादेश के हवाले से बताएं, जो पाकिस्तान के मीडिया पे खबरें चल रही हैं जी पाकिस्तान ने और बांग्लादेश ने मिलके, क्योंकि हम देख रहे हैं जब से पाकिस्तान और बांग्लादेश के और इंडिया के रिलेशन थोड़े खराब हुए हैं, ये नई गवर्नमेंट आई है मोहम्मद यूनस की, तब से पाकिस्तान के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन बेहतर हैं। तो आपको लगता है कि मिलके फंसा लिया और बड़ा मतलब यह है कि इंडिया को परेशानी आप होने कह रहे हैं जी कि मिलके फंसा लिया। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश इकट्ठे थे तो तब हमने कब तक मिलके फंसा लिए थे? तब भी तो तब तो है ही एक ही कंट्री, तब तो एक ही कंट्री था ना, तब भी बांग्लादेश अलग हो गया था। ठीक है। लेकिन आपने जो बात किया कि वहां पे अगर मंदिर डिमोलिश किए जा रहे हैं या हिंदू बरादरी पे जुल्म किया जा रहा है, तो देखें जब भी इंसानियत के ऊपर जुल्म होगा, चाहे उनका किसी भी मजहब के साथ ताल्लुक हो, ठीक है, हमें इस बात पे नहीं जाना चाहिए कि उसका किसके साथ वो हिंदू है, वो क्रिश्चियन है, हिंदू क्रिश्चियन है, मुसलमान है, सिख है, जो भी है, ठीक है, ह्यूमन डिग्निटी में सब इंसान बराबर है। तो अगर वहां पे इस तरह की बांग्लादेश के अंदर जो खबरें आ रही है कि डिमोलिश किए गए और जुल्म किया गया, अगर ऐसा किया गया तो हम इसकी मुजम्मत करते हैं। और मेरे ख्याल से उन्हें ये फेस करनी पड़ेंगी फिर ये चीजें। लेट्स सपोज जैसा वो अगर वो कर रहे हैं तो इन चीजों का उन्हें जो सा वो कुछ ना कुछ रिजल्ट भी सामने आएगा, रिएक्शन सामने आएगा। इवन इंडिया के जो हिंदू हैं वो बड़े गुस्से में है, वो तो बॉर्डर पे जा पहुंचे हैं कि हम जाके देख लें। जी उसका गुस्सा गमो गुस्सा पाया जाता है। जाहिर है कि अगर मुसलमानों पे कई जगह पे होता है उनके साथ जुल्म होता है तो हमें गमो गुस्सा पाया जाता है, वैसे हिंदुओं को भी पाया जाता है। तो उन्होंने कहा है कि वो तो बॉर्डर तक पहुंच गए हैं कि हमने इनके साथ ट्रेड ही बंद कर देंगे, उनके साथ बिजली सारी उधर से आ रही है ना, तो अगर बिजली बंद कर देंगे इनके साथ जो, तो दूसरे हमारी ट्रेड जितनी भी चल रही है इनके साथ खत्म कर दो। और अगर ऐसे हो जाता है तो बांग्लादेश के लिए बड़े मुश्किल हालात पैदा हो जाएंगे। अगर आपके एक मुल्क की बिजली जो है वो आपकी टोटल उसके ऊपर चल रही है, ठीक है। अच्छा, दिखाया या बताया जो हमें जा रहा है कि दो कंट्रीज, यानी पहले एक ही था पाकिस्तान बांग्लादेश, एक ही था 1971 से पहले। अब आज 2024 में ये खबर चल रही है कि दोनों कंट्रीज फिर से यूनाइटेड होते नजर आ रहे हैं और इंडिया को टफ टाइम देंगे। आपको लगता है कि इंडिया को दोनों कंट्रीज या कोई एक कंट्रीज टफ टाइम दे सकते हैं इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में, या मिल के भी? देखिए अगर आपने तरीफे तुरफे करवानी है तो मैं कह देता हूँ कि पाकिस्तान बहुत आगे जा रहा है। लेकिन अगर आपने लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि हम इकोनॉमिकली जो है वो कहीं करीब भी नहीं आते उनके। आप ये देखें कि वो 2025 के एंड तक जो है वो खबरें आ रही है वो चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे, ठीक है। और हमें क्या टेंशन है कि अगले 4 महीने में डिफॉल्ट ना कर जाए। और आप कौन सी बातें कर रहे हैं जी कि हम ये कर देंगे? देखिए जो हकीकत है वो ये है कि ना तो बांग्लादेश और ना पाकिस्तान दोनों मिलकर भी इकोनॉमिकली जो है ना वो नहीं पहुंच सकते इंडिया तक। ना टेक्नोलॉजी में उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उसके बाद उनकी जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, आप किसी का भी नहीं कर सकते मुकाबला। ठीक हो गया। अच्छा दिलशाद भाई, एक बड़ी खबर है टेक्नोलॉजी से याद आया कि इसरो जो कि इंडिया की एजेंसी है वो और यूरोप की एजेंसी मिल के जाके सन को ऑब्जर्व करने जा रहे हैं। पहले उनका मिशन मून कामयाब रहा, अब वो सन को ऑब्जर्व करने जा रहे हैं। क्या समझते हैं कि हमारे इधर स्पार्को क्या काम कर रही है? उनके वहां से आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर हमें टेक्नोलॉजी को, डेवलपमेंट को, इकोनॉमी को लेके आती रहती है। देखिए मैं थोड़ा सा अरसा आपके साथ आउट ऑफ टच रहा, इस दौरान जो है वो काफी ज्यादा खबरें आई इंडिया के हवाले से, इंडिया की अचीवमेंट से। रोज तो खबर है कोई टेक्नोलॉजी में, कभी इकोनॉमी में, कभी उनकी फॉरेन पॉलिसी में। और रिसेंटली उनका चाइना के साथ $18 बिलियन की ट्रेड जो है खबर आ रही है वो चलनी शुरू। $18 बिलियन एक बहुत वर्थ रखती है और किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के लिए ये बड़ा अच्छा रोल प्ले करती है। आपकी जो ट्रेड है बेसिकली मुल्क उठते ही अपने ट्रेड के साथ उठते हैं। और उनके फॉरेन पॉलिसी, कभी उनका प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क में विजिट कर रहा है, कभी कहाँ जा रहा है, उनका यूरोप के साथ ताल्लुकात, आप सऊदी अरब से ताल्लुकात, आप यूक्रेन से ताल्लुकात, फ्रांस के साथ, रशिया के साथ, अमेरिका के साथ। अब मुझे बताया कौन सा ऐसा मुल्क है, और हमारा ज्यादा से ज्यादा हम कहाँ तक छलांग मारते हैं? सऊदी अरब और चाइना तक मारते हैं। हमारा यूरोपीय दुनिया के साथ बिल्कुल मामला खत्म होने के बराबर है। रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर का विजिट रहा अफ्रीकन कंट्रीज में, वहां पे जाके उन्होंने ट्रेड के ऊपर बड़ी बात। और इवन यूरोपीय यूनियन तो हमारी एयरलाइन तक बंद की हुई है, अभी तक एयरलाइन बंद की हुई है। हमारा यही है कि जहाज जो है वो यूरोप पे नहीं जा सकता। तो हमारे लोगों के साथ ताल्लुकात ये इस तरह के, और उसकी वजह से सालाना $40 मिलियन का नुकसान हो रहा है उनको, सॉरी $40 मिलियन का नुकसान हो रहा है
ठीक है PIA को, क्योंकि वो यूरोप के अंदर वो उनकी फ्लाइट्स नहीं जा रही। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा दिलशाद भाई क्या कहना चाहेंगे, हमारे इधर से जो खबरें आती हैं उनको अगर डिस्कस किया जाए, आपने ये बोला नो डाउट, आपने बोला कि भाई इंडिया से आए दिन कोई ना कोई खबर आती है, वाकई में कोई ना, अब तो हमें ऐसा लगता है कि यार इतनी तारीफ कर रहे हैं, इतनी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि खबर डेली बेस पे 2 3 4 कोई ना कोई वो अचीवमेंट करते हैं, कोई ना कोई अचीवमेंट करते हैं। हमारे इधर से कोई ऐसी नहीं, देखे उधर से तो ये खबरें आना एक मामूल की बात होगी, और मेरे ख्याल है ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी नहीं बनाना चाहिए इसको। हमारा मुकाबला नहीं कि भाई ये अचीवमेंट कर दी तो ये कर दी, वो तो रोजाना कोई ना कोई कर ही रहे हैं। ठीक है। जो अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपने मसलों के अंदर फंसे हुए हैं। ठीक है, जब हम अपने मसलों के अंदर से निकलेंगे, अभी ये डी चौक पे जो कुछ हुआ है, आप लोग जो सुन रहे हैं, कौन सी रियासत है जो अपने लोगों पे गोली चलाती है? ये थी आज की वीडियो। दिलशाद भाई की बातें आपको कैसी लगी? इन्होंने बहुत जबरदस्त अपना एक ओपिनियन आपके सामने रखा। तो दोस्तों देखिए वीडियो आप लोगों ने और देखा कि पाकिस्तानियों ने क्या कही हैं बातें। तो रही बांग्लादेश की बात, तो अभी बांग्लादेश के अंदर नई नई गवर्नमेंट आई है, तो अभी उसे पता नहीं है कि उसे क्या सही है क्या गलत है। अभी वो जैसे कहते हैं नहीं कि फुदक रहा है, एक तरीके से उछल रहा है। उसे हैंडल करना भारत की आर्मी, भारत की गवर्नमेंट को अच्छी तरीके से आता है, किस तरीके से बात करनी है, डिप्लोमेटिक बात करनी है। बाकी जो बांग्लादेश के अंदर चीज़ें हो रही हैं वो बहुत ही गलत है, खासतौर पे माइनॉरिटीज़ के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर, कि जिस तरीके से वहाँ टेम्पल्स को जलाए जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं को जबरन घसीट कर ऐसी गलत चीज़ें की जा रही हैं। तो ये बहुत गलत ही चीज़ है, जिस पर भारत की सरकार ने और भारत के लोगों ने बहुत ही कड़ा एतराज़ जताया है। कई जगहों पर बांग्लादेश के खिलाफ नारे हुए हैं, भारत बांग्लादेश के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए हैं। बाकी रही बात पाकिस्तान की ट्रेड चालू होने की, तो वो बहुत दूर की बात है और नामुमकिन सी लग रही है इस समय के हालात को देखते हुए, कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपने घर के अंदर कभी भी आतंकवाद के खिलाफ कोई भी सख्त कदम नहीं उठाए हैं। जिस तरीके से भारत हमेशा से कहता आया है कि जब तक ऐसे मुल्क जहां आतंकवाद के बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, वो जब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाएगा, तब तक दोस्तों ट्रेड तो छोड़िए, आपस में दोनों मुल्कों में कोई भी बात नहीं होगी। 1971 के बाद आज तक भारत ने बांग्लादेश की मदद करता रहा, चाहे वो रोड बनाने में हो, चाहे हॉस्पिटल्स बनाने हो, चाहे जितने भी डेवलपमेंट करने हो बांग्लादेश के अंदर, भारत ने बढ़ चढ़ कर बांग्लादेश के हिस्सेदारी उसके डेवलपमेंट में अपनी रखी है। इसके बावजूद वहाँ की जो नई गवर्नमेंट है उसे ये चीज़ें दिखाई नहीं देती, वहाँ की आवाम को दिखाई नहीं देती हैं कि किस तरीके से भारत ने हमेशा बांग्लादेश के साथ खड़ा रहा है, चाहे वो जिस सेक्टर में हो, चाहे वो जिस क्षेत्र में हो, बढ़ चढ़ के सारी मददें की हैं। इसके बावजूद आज वो सभी चीज़ें बांग्लादेश की आर्मी, बांग्लादेश की गवर्नमेंट, बांग्लादेश के लोग सब भूल चुके हैं। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, मिलता हूँ ऐसे ही किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपका दोस्त ऋषभ, नमस्कार।